की जब किसी चीज़ की खुशबू आपकी नाक तक पहुंचती है तो आपको पता लगता है बहुत मज़ेदार है, लेकिन उसकी एक रेंज होती है। अगर आप कहीं दूर बैठे हैं और किसी खाने की आप तक आवाज़ पहुंचे तो ज़रूरी हो जाता है कि फिर उस खाने तक पहुंचा जाए। जो ज़बानों से चलती हुई किसी चीज़ की तारीफ़ आप तक पहुंचती है तो वो ज़मानों तक चलती है। जाफराबाद के अंदर वाले मेन रोड पर हूँ। एक बिरयानी है जो यहाँ बहुत मशहूर है, उसका नाम है हाजी यामीन की बिरयानी। जब मैं पिछले दिनों टर्की में था मुझे इन सब चीज़ों की बहुत क्रेविंग हो रही थी। बहरहाल अब दिल्ली आने के बाद इस क्रेविंग को भी मिटाना था और इस बिरयानी की आवाज़ को भी सुनना था, ये पुकार भी सुननी थी। बग़ैर देर किए हाजी यामीन की बिरयानी पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या रौनक लगी हुई है। ये सामने मेरे है और ये इस वक्त जहाँ मैं चल रहा हूँ जाफराबाद का मेन रोड है। बहुत डेंस आबादी है। जब ऐसी जगह पर आपकी कोई चीज़ मशहूर होती है तो बड़ी शिद्दत से मशहूर होती है। यहाँ बदनामी भी शिद्दत से होती है और यहाँ नेक नामी भी शिद्दत से होती है, क्योंकि बहुत डेंस आबादी है। मेरे सामने खड़े वसीम भाई। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? भाई नाम बहुत सुना था, ये बिरयानी हमारे चैनल पर आने से बहुत दिन से रुकी हुई थी। अब मौका भी था और क्रेविंग भी थी, तो हमने कहा चले चलते हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है। वसीम भाई बहुत बिजी आदमी है, बहुत कम टाइम लूँगा। वसीम भाई हाजी यामीन साहब के नाम से चलती है। कौन है हाजी यामीन साहब? वालिद साहब है। वालिद साहब हैं, उन्होंने शुरू करी थी। उन्होंने ही शुरू करी थी। अभी बैठते हैं हाजी जी? हाजी अब तो नहीं बैठते, अब देखभाल करते हैं। भाई बात यह है कि अगर आपकी अगली नस्ल आपकी चीज़ों को ढंग से संभाल ले तो बेफिक्री भी हो जाती है और काम लगातार आगे भी बढ़ता है। वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। बिरयानी की शक्ल बहुत मुख्तलिफ है, मसालेदार होती है। मसाले के साथ साथ कुछ इसके अंदर रोगन भी मैंने देखा अभी प्लेट पर लगा हुआ। बिरयानी की देख को देखते हैं तो थोड़ी देर जिएंगे, खुशबू लेंगे और फिर इसका टेस्ट अल्फाज की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी बहुत सुकून से यहाँ काम करूँ। यहाँ बहुत रश होता है, अभी कुछ भी रश नहीं है। एकदम से रश आता है, एकदम से उसका काम हो जाता है, फिर थोड़ी देर सुकून हो जाता है। इस तरह की ये दौर यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। बहुत शोर हो रहा है, हर एक आदमी अपनी तरह की डिमांड कर रहा है। हमारे दीजिए, मुझे नीचे से दीजिए, मुझे थोड़ी 2 जगह 1 किलो यहाँ चलता रहता है। बफेलो मीट की बिरयानी है। थोड़ी देर के बाद हम इसको चखेंगे। भाई आपको इसकी रेसिपी आती है? अगर आपको बनानी हो तो खुद बना सकते हैं? बिल्कुल बना लेंगे। किसी को भी सिखा के उससे काम ले सकते हैं? बिल्कुल। रेसिपी आपके वालिद साहब की है? रेसिपी हमारे वालिद साहब पुरानी दिल्ली से बावर्ची रह चुके हैं ना, तो अभी देख चेंज होने वाली है? नई देख आ रही है। उस बात को वेट कर रहा हूँ कि इनकी ये देख चेंज होनी है, नई देख आने वाली है। उस नई देख को किस तरह से सेट करते हैं एक बार वो भी देखेंगे और उसके बाद उस नई देख में देख आ गई। देख चेंज हो चुकी है। सुबह की 9:30 बजे तक लग जाती है भाई। 9:30 बजे से शुरू हो जाती है? हाँ। और कब तक रहती है? 3:30 बजे लगभग नाश्ते से शुरू हो जाती है। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कुछ रोगन टाइप का कुछ रखा हुआ है। हाँ, ये घी है। ये इसी का घी है, अलग निकाल लेते नहीं, अलग से तैयार होता है। बिरयानी के साथ साथ यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये है कि ये एक भगोने के अंदर एक करी इन्होंने बना रखी है, एक शोरबा सा है, उसमें कुछ मसाला है, कुछ रोगन है। यहाँ छुपी हुई होती हैं जो आप सिर्फ नज़र से देख सकते हैं, उनके रात तक नहीं पहुँच सकते ना हम कभी पूछते हैं। बिरयानी की देख से टकराती हुई इस प्लेट की आवाज़ जब आती है तो पता लग जाता है आसपास बिरयानी बिक रही है। अच्छा जब आप इस रोड पर चलते हुए जाएंगे तो जब आपको खुशबू आने लगे, इस शोर की आवाज़ आने लगे जो अभी आप सुन रहे हैं, बार बार जो टकराने की आवाज़ आ रही है, तो समझ लीजिए कि यामीन बिरयानी आसपास है। यहाँ बहुत सारे और नए होटल भी खुल चुके हैं, बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बड़ा खिला खिला सा चावल है। ये बासमती चावल होता है। बासमती होता है? बासमती है। बासमती चावल को पकाना बड़ा मुश्किल है। ये बस हम ही पकाते हैं। ये चावल बड़ी मुश्किल से काबू में आता है। 220 रुपये किलो भाईजान। अब बताइए दिल्ली से ज़्यादा गरीब परिवार का खाना आपको कहीं नहीं मिल सकता। 220 रुपये 220 रुपये की 1 किलो है। मेरे ख्याल में आधा किलो पेट भर जाएगा एक आदमी का। अच्छा जी बिल्कुल। 1 किलो तुम्हारे भाई? 1 किलो किन की है? 1 किलो। तकरीबन 20-25 मिनट पहले ये देख चेंज हुई थी। हमारा वही तरीका कि जब देख 30% ऊपर से निकल जाए उसके बाद नहारी हो या बिरयानी हो, मैं जब भी पसंद करता हूँ। वसीम भाई मुस्कुराने लगे मेरी ये बात सुन के। तो वसीम भाई अब आप इसमें से हमारे लिए 1 प्लेट बिरयानी निकाल दीजिए
मेरे ख्याल में आधा किलो काफ़ी रहेगी। ये हमारे लिए निकल गई है ना बिरयानी। और अच्छा, इसके ऊपर से भी कुछ ट्रीटमेंट है, मसाला भी डालते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी बिरयानी आ गई। इन्होंने खुसूसन मुझे नली निकाल कर दी है यार, ज़बरदस्त है भाई। ये जो नली है ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहती है, सबको नहीं मिल पाती। तो अब इस वक्त इनके हाथ में थी तो उन्होंने मुझे दे दी। ये मतलब आप चाहें मिल जाए तो बाई चांस अगर होगी तो आपको मिल जाएगी। बहरहाल बहुत देर से इस बिरयानी को देख के टॉर्चर हो रहे थे, तो इसको खाकर देखते हैं और आपको बताते हैं। तो ये आ गई है बड़ी और बड़ी रौनक सी बिरयानी है। और ये इन्होंने ऊपर से नहीं डाली है ना, ये तो बस कमाल ही कर देगी आज यार। मैं सबसे पहले इसको एक निवाला जल्दी से खाकर देखता हूँ। इस शोर शराबे में और इस गर्मी भरे माहौल में इस बिरयानी का पहला निवाला लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एहसास जो इस बिरयानी को खाकर हुआ वो हुआ है खुशबू है, खुशबूदार है। पहली बात, बिरयानी खुशबूदार होनी चाहिए। एक निवाला और लेते हैं, कुछ और आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसको काफ़ी रिच बिरयानी है। एक एक करके इसके जायकों की परत को मैं खोलूँगा। अभी मैं सिर्फ इसको अकेले बिरयानी खा रहा हूँ, इस रायते के साथ खाकर देखूँगा जो साथ में मिला है। लेकिन इस नली के बड़े से पीस से खाने से मैं नहीं रुक सकता। बड़ी ज़बरदस्त है, रिचनेस है। सॉफ्ट है, ये बड़ा नखरीला चावल होता है। इसको बड़ी प्रिसाइजली पकाना पड़ता है। बहरहाल बिरयानी बहुत अच्छी है, गलत नाम नहीं है। हम इतने दिन से टर्की में थे, वहाँ के खाने शूट कर रहे थे। वहाँ खाने थोड़े कम मसालों के होते हैं, हमारे टाइप के नहीं होते। ये थोड़ी सी क्रेविंग इन चीज़ों के लिए मुझे बढ़ा रही थी। मैं अमूमन ये बात कहा करता हूँ कि हम पुरानी दिल्ली के लोग मसालों के बने हुए हैं। हमारी मिट्टी के अंदर थोड़े से मसाले भी मिक्स हैं, तो हमें जब तक ढेर सारे मसाले ना मिले मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी वो उसूल था, बाहर थे, हमें वहीं के खाने थे। एक और निवाला थोड़े से इस रायते के साथ, थोड़ी सी बोटी, थोड़ा सा रायता और थोड़ी सी ये नली। तो ये जो अब निवाला जाएगा ये इस बिरयानी का मोस्ट रिच निवाला होगा। इसमें रायता भी है, नली भी है, चावल भी है, बोटी भी है, खुशबू भी है। वसीम भाई ज़बरदस्त है यार। ख़ास बात यह है कि चावल रेशम हुआ, बिरयानी का चावल रेशम ना हो तो मज़ा नहीं आता, ज़रा सा भी तिड़कने नहीं चाहिए। मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि बिरयानी के चावल की बहुत बिजी जगह है। बिरयानी के चावल की ये खासियत होनी चाहिए। अगर आप, मैं एक बार हाथ से निवाला आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपने निवाला बनाया, अभी अगर वापस आ गया आपके हाथ की शेप न ली तो ये कमी की बात है। ये बिरयानी का निवाला आपके हाथ की शेप ले लेना चाहिए, इसको वापस नहीं आना चाहिए, नरम होना चाहिए और फिर इस तरह से आपके मुंह तक चला जाना चाहिए। आपको पूरा मज़ा। अनअपोलोजेटिकली बफेलो मीट है। कुछ चीज़ें बफेलो मीट की ही अच्छी होती हैं, जैसे नहारी। गोश्त बड़ा साफ़ सुथरा है, गोश्त साफ़ सुथरा है, टेंडर है। ये जो गोश्त की नरमी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी कच्चा गोश्त अच्छा नहीं लगता। हो सकता है किसी को पसंद हो। बहरहाल हर निवाला कीमती जा रहा है, बड़ा मज़ेदार जा रहा है। ये ज़बरदस्त है, 220 रुपये किलो है। गरीब परवरी का खाना है। पहले भी कह चुका कि दिल्ली सबसे ज़्यादा गरीब परवर जगह है। थोड़े से पैसों में आपका पेट भर देती है। ये बड़ी दिल वाली जगह है। खैर, इस बिरयानी को पूरी तरह से निपटा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वसीम भाई का शुक्रिया, मुझे वक्त दिया। इंतहाई मसरूफ़ आदमी है। मसरूफ़, ये पूरा जो कारोबार है ये बड़ा मसरूफियत वाला है। और यहाँ यूँ ही एक के बाद एक देख चेंज होती रहती है। सुबह 9:30 बजे से लेके 3-4 बजे तक ये रौनक यूँ ही लगी रहती है, जिसको आज हमने देखा, आपको दिखाया। टर्की से वापस आ चुके हैं। टर्की की सीरीज़ सारी चैनल के ऊपर मौजूद है। इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे तो आपको पता रहेगा मैं कब कहाँ जा रहा हूँ। और फेसबुक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ भी मौजूद है। तो जाफराबाद हाजी यामीन की बिरयानी से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी चल रहा हूँ, कट कर दो। थोड़ी इधर आओ बाहर। जब कोई स्टार्ट है तो नहीं, दोबारा कट कर दो। स्टार्ट। वसीम भाई। हाँ जी भाईजान। चढ़ जाऊँ यहाँ पे? क्या लग रहा है? उस पे आ जाओ, सही हो जाएगा। स्टार्ट।
है क्या, ख़राब हो जाएगा। इस बात को याद रखो करो। यार हम तो माइक लगाओ। प्लेट पकड़ लो, प्लेट डी फोकस हो जाएगा इतनी करीब से। वाह, और बेइंतहा पसीने भी हैं मुझे आ रहा है। बिरयानी के अंदर मसालों का कायल। उम्मू भाई को भी इसको खाने का मौका दो। उम्मू भाई बंद कर दो। कहाँ पे भाई, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, इनकी मेहरबानी है यार, इन्होंने टाइम दे दिया। भाई 1 किलो घर के लिए एक गीली सूजी सब मिला के पैक करा दीजिएगा। कहाँ जाना है जनाब? पास में ही है।